गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे फ्यूचर डॉक्टर्स? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे फ्यूचर डॉक्टर्स? आई होप आप सब बढ़िया हो, मस्त हो, चुस्त दुरुस्त हो। गुड मॉर्निंग शान्या, विधि, सरफराज, अंशिका, एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज मैंने देखो गर्म कपड़े पहने हैं और बीच बीच में मैं गर्म पानी भी पीऊंगा, ठीक है। कल से थोड़ी सी स्थिति बेटर हुई है। कल तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी, पता है। कल ज़्यादा ख़राब हालत थी मेरी। कल तो मुझसे ना ठीक से बोला ही नहीं जा रहा था। गुड मॉर्निंग प्रशांत, आशीष, रैनी, कनिका, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गर्म पानी पीता रहूंगा मैं। अंशिका, कल से बेटर गला है मेरा ना, गला कल से ज़्यादा अच्छा है मेरा। और आज मैं गर्म पानी साथ ही रख के लाया हूँ। अवस्थी, आलोक, प्रीति, हर्षिता, अर्श, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ऐसा करते हैं, पहले थोड़ी विटामिन्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी ना एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल बच्चों ने बोला था कि सर थोड़े से ना विटामिन्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बता देना, तो आज हम पहले विटामिन्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बता देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। गुड मॉर्निंग मनी, ठीक है। फिर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू कर देंगे। बीच बीच में मैं गर्म पानी पीता रहूंगा ताकि मेरी आवाज खुली रहे, ठीक है। खुशी, चलो फिर विटामिन शुरू कर लेते हैं। हर्षित नमस्ते, विटामिन शुरू कर लें। ओके हैरिस, विटामिन्स करके फिर हम बात कर लेंगे। खुशी आ जाओ, मोस्ट वेलकम खुशी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे खुशी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था उसका सिर्फ विटामिन्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स रह गए हैं, ठीक है खुशी। तो वो खत्म करके आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू कर देंगे, उससे आप हमें ज्वाइन कर लेना। ऋतु वर्मा गुड मॉर्निंग, कैसे हो ऋतु वर्मा? खुशी ठीक है। आजकल कॉलेजेस का अलॉटमेंट चल रहा है, पहली लिस्ट कल आ गई अलॉटमेंट की। आपको पता ही है केल्विन का बहुत जबरदस्त रिजल्ट गया है। आमिर को वीएमसी मिला है, वीएमएमसी सफदरजंग मिला है आमिर को, और बाकी सारे बच्चों को भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल गए हैं, ठीक है। संजय गुड मॉर्निंग। चलो फिर विटामिन्स। देखो विटामिन्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। विटामिन्स दो तरह के होते हैं। गुड मॉर्निंग फरहीन, कैसे हो? वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? बी और सी। फैट सॉल्युबल ए, डी, ई, के। संध्या गुड मॉर्निंग, विवेक गुड मॉर्निंग। न्यू चैप्टर बस विवेक, विटामिन्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरा करके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आज शुरू कर देंगे, बी एंड सी, है ना। और फैट सॉल्युबल होते हैं ए, डी, ई एंड के। ठीक है। अच्छा, इस बात को जानने का क्या फायदा है
कि कोई विटामिन वाटर सॉल्युबल है और कोई फैट सॉल्युबल है। इस बात को जानने का क्या फायदा होता है कि कोई विटामिन वाटर सॉल्युबल है या कोई विटामिन फैट सॉल्युबल है। ठीक है, देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर ना एक्सेस में ले लिए गए, जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप देखोगे कई बार आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी लिख देते हो। ठीक है, बिना ये ज्यादातर सोचे हुए कि यार कितने दिन लिखना है, कितनी इसकी जरूरत होगी, एक अप्रोक्सीमेट करके लिख देते हो। क्योंकि जितने बी और सी यूज होने हैं वो यूज हो जाएंगे और बाकी एक्स्ट्रा जो होंगे वो यूरिन में पास आउट हो जाएंगे। वो यूरिन में पास आउट हो जाएंगे। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर एक्स्ट्रा चले गए बॉडी में, ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा चले गए, अगर एक्स्ट्रा बॉडी में आ गए, ठीक है, तो ये बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि ये तो वाटर सॉल्युबल तो है नहीं कि यूरिन में निकल जाए, ये बॉडी में स्टोर हो जाएंगे और बॉडी में स्टोर करके फिर ये प्रॉब्लम करेंगे। विवेक, विवेक क्या लिख रहे हो? सर बी की भी तो ब्रांच होती है ना? ब्रांच नहीं, बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं विवेक, ब्रांच नहीं होती, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। यस, वेरी गुड हर्षिता। यस सर, टाइप्स, विवेक बिल्कुल सही कह रहे हो, दे विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, यस, वेरी गुड विवेक। ठीक है, वेरी गुड हर्षिता। विल कॉज डिसीज, तो अगर ये एडीई के ज्यादा चले गए ना तो बीमारी कर देंगे, हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया? खुशी, यस, वेरी गुड रितु, बिल्कुल खुशी एकदम से कह रहे हैं, हम उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसलिए आप देख रहे हो रितु ने लिखकर भी भेजे हैं कौन कौन से बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं, आप अपनी चैट में देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। कॉलम बना लो, विटामिन ए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विटामिन ए। गुड मॉर्निंग शिवानी। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। यस विवेक, रेटिनॉल है ना। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन ए के? सोर्सेस होते हैं विटामिन ए के ये येलो फ्रूट्स, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके सोर्सेज होते हैं येलो फ्रूट्स, कैरेट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड विधि, यस रितु, यस विवेक। ठीक है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसकी कमी से क्या होती है? डेफिशिएंसी से, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी डेफिशिएंसी से होती है। यस, वेरी गुड फरहीन, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हम कहते हैं निक्टिलोपिया। नाइट ब्लाइंडनेस को हम नाम देते हैं निक्टिलोपिया। दूसरी इसकी प्रॉब्लम आती है ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। इसकी दूसरी प्रॉब्लम आती है ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, ज़ीरोप्थेल्मिया। है ना,
इसकी प्रॉब्लम आती है ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो विटामिन ए क्लियर है आप सबको? साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, सोर्स इज येलो फ्रूट्स, कैरेट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया। क्लियर हो गया? ओके। फिर हम आते हैं विटामिन सी पे, है ना। बी कॉम्प्लेक्स एक साथ ही लेंगे लास्ट में, पहले विटामिन सी कर लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, वेरी गुड, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, यस महनाज। हाइपर विटामिनोसिस होता है महनाज कि ना ये हमारे फैटी टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू में जमा हो जाते हैं और डाइट की प्रॉब्लम करते हैं, आदमी की एपिटाइट कम कर देते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स सिट्रस फ्रूट्स, सोर्स सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी, स्कर्वी है ना, ब्लीडिंग, जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। याद रखना, है ना, विटामिन सी इज एब्सेंट इन सी फूड। सी फूड के अंदर विटामिन सी नहीं होता। ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया, श्रवण, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, CORNEA, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है। विटामिन सी इज एब्सेंट इन सी फूड। तो जो सेलर्स होते हैं, 6-6 महीने समुद्र में ही रहना उनको, उनको क्या हो जाती है, ये हो जाती है स्कर्वी, क्योंकि ना वो सेलर्स तो सिर्फ सी फूड खाते हैं, तो सेलर्स में बहुत देखी जाती है ये, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, सेलर्स डिसीज। ठीक है, हम इसको क्या नाम देते हैं, सेलर्स डिसीज, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं ना वो बेचारे यही खाते रहते हैं सी फूड, और सी फूड में विटामिन सी होता नहीं है, तो इसलिए इसको हम सेलर्स डिसीज कह देते हैं। ठीक, इट इज कॉल्ड सेलर्स डिसीज। क्लियर है? अच्छा, याद रखना, है ना, मिल्क डज नॉट कंटेन विटामिन सी। मिल्क डज नॉट हैव विटामिन सी, ठीक है, मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता। कई बार वो क्वेश्चन आता है ना कि ए चाइल्ड इज फेड एक्सक्लूसिवली ऑन ए डाइट ऑफ मिल्क, ही इज मोस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम, और आंसर आ जाएगा स्कर्वी। ठीक, आंसर आ जाएगा स्कर्वी। क्लियर हो गया? क्योंकि मिल्क की ही डाइट पर अगर बच्चे को रखा गया है तो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, लेकिन मिल्क में दो चीजें नहीं होती, एक तो मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता, और एक मिल्क के अंदर आयरन नहीं होता, दो चीजें नहीं होती। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ना, पहले टाइम में गांव में, छोटे कस्बों में, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हलवाई ना लोहे की कढ़ाई में दूध उबालते रहते थे, रात को दूध पीने जाते थे लोग उनसे, और वो उस कढ़ाई को ऐसे खुरसते रहते थे, खुरचन, ठीक है, वैसे खुरसते रहते थे लोहे की कढ़ाई को, और उसे मिल्क, उसमें दूध में डालते रहते थे। वो एक्चुअली आयरन ऐड करने का तरीका था मिल्क में। ठीक है, क्या बुक में क्या लिखा है मीनू? ओके, हो सकता है, हाँ बिल्कुल, गैलेक्टोसीमिया भी हो सकता है उसका आंसर। बिल्कुल से कह रहे हो सदफ। स्कर्वी में श्रवण, आपने कहा स्कर्वी के बारे में कुछ और बता दीजिए। स्कर्वी में श्रवण क्या होता है, ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाती हैं, विटामिन सी की कमी से ना ब्लड वेसल कमजोर हो जाती हैं, तो जरा सी इंजरी होती है श्रवण, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहले टाइम में मुझे याद है वो ऐड करते रहते थे ना, वो आयरन ऐड करने का तरीका था मिल्क के अंदर। ठीक है, चलिए, ये हो गए विटामिन सी। मीनू, मिल्क कंटेन्स विटामिन, ठीक है, लेकिन मिल्क में विटामिन सी नहीं होता,
बाकी सारे विटामिन तो होते हैं मिल्क में, बट मिल्क डज नॉट कंटेन विटामिन सी। मैनाज हाइपर विटामिनोसिस होता है कि अगर ए डी ई के ये 4 विटामिन हमारे शरीर में चले जाएं तो ये हमारे ना एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाते हैं, ठीक है, और उस आदमी की जो खाना खाने की इच्छा है वो बंद हो जाती है। हाइपर विटामिनोसिस समझ में आ गया मीनू? महनाज सॉरी, हाइपर विटामिनोसिस समझ में आ रहा है आपको? हाइपर का मतलब ज्यादा। अगर ए डी ई के किसी आदमी ने ज्यादा ले लिए तो ये यूरिन में तो आएंगे नहीं, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं ए डी ई के वाले जो होते हैं विटामिन, और उस आदमी की एपिटाइट को खत्म कर देते हैं। क्लियर हुआ महनाज? क्लियर? आगे चलें, आगे चलें। अब कौन सा आएगा? विटामिन डी। विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, वेरी गुड। हाँ महनाज सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो महनाज, इससे एलोपेशिया भी हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस, एपिटाइट मतलब भूख। शिवानी, एपिटाइट का मतलब भूख, भूख कम हो जाती है अगर हाइपर विटामिनोसिस हो जाए। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का सोर्स क्या होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी? ठीक है, विटामिन डी का सोर्स होता है सनलाइट। सनलाइट में कौन सा कॉम्पोनेंट? यूवीए। नहीं, ऐसे नहीं टपकता है सीधा कि टपक रहा है आप ऐसे इकट्ठा कर लो, ऐसे नहीं होता है ना। सनलाइट में ऐसे नहीं टपकता है कि आप अपनी बाल्टी भर लो उससे, ऐसा नहीं होता। सनलाइट में जो यूवीए होता है ना, प्लस हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, प्लस, हाँ शिवानी सही कह रहा हूं, ठीक है, प्लस हमारी बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट होता है, तीनों मिलकर के विटामिन डी बनाते हैं। यूवीए प्लस हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, प्लस हमारी बॉडी में जो मेलानिन है, तीनों मिलकर के विटामिन डी बनाते हैं। अब क्लियर हो गया? हाँ, एग योक में भी होता है प्रियम, बिल्कुल से कह रहे हो, एग योक में भी होता है। पर ये आपको क्लियर हो गया? अब ये यूवीए कब मिलता है हमें? अच्छा, हम तो कहते हैं अल्ट्रावायलेट हार्मफुल होती है, हम तो ये बोलते हैं। एक तरफ हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट हार्मफुल होती है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि यूवीए, हाँ जी, यस प्रशांत, वेरी गुड विधि, यूवीबी हार्मफुल होती है, यूवीए हार्मफुल नहीं होती। यूवीए तो देखो आप विटामिन डी बनवा रही है, ठीक है। तो यूवीए आती कब है सनलाइट में? वेरी गुड सरफराज, यूवीए आती कब है सनलाइट में? ये बताओ मुझे कि अब आती है यूवीए, कौन से टाइम में यूवीए आती है, कौन से टाइम में यूवीबी आती है? तभी तो हमें पता। वेरी गुड तान्या, वेरी गुड सरफराज, यूवीए जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग आती है। वेरी गुड फरहीन, यूवीए अर्ली मॉर्निंग आती है। वेरी गुड संजय, शान्या, अमित, वेरी गुड विधि, वेरी गुड शान्या, संजय, अमित, यूवीए अर्ली मॉर्निंग आती है। हर्षिता, वेरी गुड, सुबह जब उगता सूरज है, राइजिंग सन, उसमें यूवीए आती है और करीब 3 घंटे तक रहती है। अगर सूरज 6 बजे उगा है तो 6 बजे से 9 बजे तक रहती है यूवीए, उसके बाद बी आ जाती है जो हार्मफुल होती है। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से यूवीए आती है। ये दुनिया कैसा सूरज देखना चाहती है? ये दुनिया कैसे सूरज को वर्शिप करती है ना? राइजिंग सन, है ना। दिस वर्ल्ड वर्शिप्स राइजिंग सन, ठीक है। जब आप भी बहुत फेमस डॉक्टर बन जाओगे, यस वेरी गुड सरफराज, जब आप भी बहुत फेमस डॉक्टर बन जाओगे तो ये लोग, पूरी दुनिया आपको वर्शिप करेगी आकर के।
राइजिंग सन, तब आप राइजिंग सन हो जाओगे, पूरी दुनिया आपको वर्शिप करेगी। सेटिंग सन को कोई नहीं देखता। अगर कोई फ्लॉप आदमी है उसको कौन वर्शिप करेगा? ठीक है, वो तो सेटिंग सन है। सेटिंग सन को कौन वर्शिप करता है? ठीक है, फ्लॉप आदमी को कौन वर्शिप करता है? राइजिंग सन। प्रशांत, उगते सूरज को सलाम करती है ये दुनिया। एकदम सही कह रहे हैं हैरिस, एकदम सही कह रहे हैं प्रशांत। उगते सूरज को सलाम है, उगते सूरज को वर्शिप किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ठीक है, तो उगता सूरज, आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो, आपको सब आके सलाम करेंगे, आपको सब वर्शिप करेंगे, आपको सब आकर के हाय हेलो बोलेंगे, नमस्कार करेंगे। ठीक है, और डॉक्टर साहब कैसे हो? और अगर कोई आदमी फ्लॉप हो गया तो उसे कौन पूछेगा? साइड से निकल जाएगा। तो आपको क्या बनना है? राइजिंग सन बनना है, सेटिंग सन नहीं बनना है। सेटिंग सन को कोई नहीं देखता। सेटिंग सन से ना बहुत हार्मफुल इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं, जो आइज के लिए और बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। ठीक है, यस सरफराज, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। हाँ, फिर वो यूवी रेज देंगे, फिर वो यूवी बी देंगे जो सेटिंग सन होगा, इंफ्रारेड। ठीक है, यस, ओके। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा चलो बताओ, इसकी कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी से बच्चों में क्या होता है? बच्चों में होता है, डेफिशिएंसी से बच्चों में क्या होता है? बच्चों में होते हैं रिकेट्स, है ना, इन चिल्ड्रन। ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ये हो गया विटामिन डी। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, सही जा रहे हो बिल्कुल। बोन जिगजैग, ठीक है शिवानी, ठीक है, रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई, ठीक है, और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है, वेरी गुड फरीन, ऋतु, खुशी, टोकोफेरॉल। ठीक है, और ये जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर होता है, जर्मिनेटिंग ग्राम्स, जर्मिनेटिंग फूड जो होता है ना, उसमें बहुत होता है टोकोफेरॉल। याद रखना, इंसानों में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नो डिसीज इन मैन, ठीक है, नो डिसीज इन मैन, बट स्टेरिलिटी इन रैट, डेफिशिएंसी से। इन रैट्स, इसलिए हम विटामिन डी को, यस वेरी गुड महनाज, एंटी एजिंग विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। हम इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। यस वेरी गुड, है ना। ह्यूमंस में इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, कॉस्मेटिक विटामिन, इंसानों में इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, कॉस्मेटिक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी महनाज ने भी बोला एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, सुंदरता, तो जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, कई कॉस्मेटिक्स में आप लिखोगे ऊपर ही लिखा होता है, कॉस्मेटिक्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स में ऊपर ही लिखा होता है बड़ा बड़ा, कंटेन्स विटामिन ई। जैसे इसको लेने से आपकी सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, विटामिन ई युक्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत। स्टेरिलिटी शिवानी होता है जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए। हाँ बिल्कुल से कह रहे हो सरफराज, विटामिन ई कैप्सूल भी मिलते हैं, बिल्कुल से कह रहे हो। ठीक है, तो ये जो विटामिन होता है खुशी,
बिल्कुल 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 खुशी। स्किन, ठीक है, हेयर, कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होता है, सुंदरता बढ़ाता है। सुनो सुनो आप सब, पर ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि रोज विटामिन ई खाएंगे तो, है ना, कि कल ही जाकर के 10-20 किलो खरीद लाओगे बाजार से, ट्रक भर के ले आओ खरीद के, कि हम भी अपने जूलॉजी वाले सर की तरह खूबसूरत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, कि हम भी जूलॉजी वाले सर की तरह सुंदर बन जाएंगे, रोज खाएंगे 10 कैप्सूल विटामिन ई के। देखो कितना मस्त है एकदम, सही कह रहे हैं। अच्छा सुनो, नहीं 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 सरफराज, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी किसी ने हाँ अरे यार शुभ्रो बताओ क्या बात कर रहे हो। थैंक यू सदफ। आजकल तो थोड़ा ना एलर्जी की वजह से मेरी हालत खराब हो रही है, आवाज भी नहीं निकल रही, फेस पे भी 12 बजे हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, सुनो सुनो, ये ना जो विटामिन ए, सी और ई होते हैं ना, ए, सी और ई, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये लिख लेना, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ईवियन आते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, तो बॉडी में जाने के बाद ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बॉडी में जाने के बाद हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटा देते हैं, जिससे हमारी एजिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होगा। चलो ठीक है, फिर आ जाओ विटामिन के। फिर आ जाओ विटामिन के, फाइलोक्विनॉन, वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड, फाइलोक्विनॉन, वेरी गुड फरहीन। ठीक है, और इसके सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसके सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, और इसका डेफिशिएंसी से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ये ना क्लॉटिंग में मदद करता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के जो होता है ना वो ब्लड क्लॉटिंग में, या क्लियर हो गया। अब आ जाओ विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1, यस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम थायमिन। ठीक है, और इसके सोर्सेस इजीली अवेलेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता विटामिन B1 में कि वो इजीली अवेलेबल ना हो, पूरा का पूरा जो बी कॉम्प्लेक्स है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और किसी वजह से इसकी कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी, इसकी डेफिशिएंसी से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीफी श्रवण, इसकी कमी से बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है, पड़ोसियों के साथ बैर हो जाता है। वेरी गुड मेहनाज, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। ठीक है, नसों में सूजन आ जाती है। जब आप डॉक्टर बनोगे ना तो आप देखोगे कई बार पेशेंट आपको आके बोलता है यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पे कुछ पेन हो रहा है, तो आप समझ जाओगे इसको न्यूरोमस्कुलर पेन्स है, बेरी बेरी की तरफ जा रही है, तो आप उसको ना बी कॉम्प्लेक्स लिख दोगे। ठीक है, उससे वो ठीक हो जाते हैं उसके पेन्स। यस बिल्कुल, वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, यस शिवानी। वर्निके सिंड्रोम, बिल्कुल सही कह रहे हो फरहीन, वर्निके सिंड्रोम बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है ना, ज़्यादा एल्कोहलिक्स में भी देखी जाती है।
बी कॉम्प्लेक्स की और विटामिन सी की कमी अल्कोहलिक्स में भी देखी जाती है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा शराब पीते हैं ना, अल्कोहल जो होता है वो यूरिन को पास आउट करवाता है, यूरिन का फ्लो इंक्रीज करता है, और ये बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं तो ये यूरिन में निकल जाते हैं, तो अल्कोहलिक्स के अंदर बी और सी की कमी होती है। कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, वेरी गुड, वर्निके सिंड्रोम एंड कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, मेंटल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, देखो जापान में क्या था कि जापान में जो मछुआरे थे वो क्या करते थे, कच्ची मछली खा जाते थे, है ना। मछुआरे थे, वो नदी में है, समुद्र में है, वहीं से मछली पकड़ी उन्होंने और उसे ऐसे ही चबा गए जिंदा, कच्ची। रॉ फिश जो होती है ना, उसके अंदर एक एंजाइम होता है थाइमिनेज, वो जाकर के थाइमिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इट वाज सीन इन फिशरमैन ऑफ जापान, तो फिशरमैन डिसीज कहते हैं इसको। इट वॉज सीन इन फिशरमैन इन जापान। जापान में जो मछुआरे थे वो कच्ची मछली खा जाते थे, ऐसे पकड़ी नदी से और समुद्र से ऐसे ही खा गए जिंदा, रॉ फिश। रॉ फिश को, जो बिना कुक की गई फिश है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है थाइमिनेज, अनपॉलिश राइस से भी होता है ये, ठीक है, थाइमिनेज और फिशरमैन डिसीज। इसी तरह से जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स थे, वो अपने कैदियों को खाने के लिए सिर्फ पॉलिश राइस देता था, ठीक है, मैनाज है ना, पॉलिश राइस देता था, सिर्फ चावल देता था खाने के लिए। तो इट वॉज ऑल्सो सीन इन कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ हिटलर। इट वॉज ऑल्सो सीन, है ना, इन कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ हिटलर। सोर्स हर जगह से मिल जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बड़ी डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। और अफ्रीका में ना कुछ बहुत ही गरीब देश हैं जो सिर्फ चावल ही खा पाते और कुछ नहीं खाते, ठीक है, तो पुअर कंट्रीज इन अफ्रीका। इन जगहों पे बेरी बेरी काफी देखने में मिलती है, ठीक है। विटामिन B2, कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ना हर तरह के खाने में मिल जाता है, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, एग, हर जगह मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, जब तक कि कोई बहुत ही गरीब नहीं है या कोई बहुत ही अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, लंबे समय तक खाना नहीं खाया, बीमार पड़ गया, तब तक विटामिन बी की जनरली कमी नहीं होती, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, और इससे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, होंठ फट जाते हैं कॉर्नर्स पे, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, क्रैकिंग ऑफ द लिप्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, किलियोसिस कहते हैं या राइबोफ्लेविनोसिस भी कहते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किलियोसिस, है ना, या ए राइबोफ्लेविनोसिस भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है विटामिन B3। B3 का साइंटिफिक नेम होता है नियासिन, ठीक है, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटीनामाइड भी कहते हैं, ठीक है, नियासिन, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटीनामाइड भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा, ब्लैक टंग डिसीज भी कहते हैं इसको, ठीक है, पेलेग्रा। थ्री डी डिसीज, वेरी गुड मेहनाज, D3 डिसीज, क्या क्या, डायरिया, डिमेंशिया, मेंटल डिसीज,
डर्मेटाइटिस, स्किन डिसीज, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। डिमेंशिया होता है मेंटल, ब्रेन की डिसीज। डर्मेटाइटिस होती है स्किन की डिसीज, ठीक है। और अगर इसको अभी भी ठीक नहीं किया गया तो फोर्थ डी, बिग डी, डेथ अकर्स। तो फिर फोर्थ डी, डेथ, बड़ा वाला डी। B2 के लिए शिवानी अलग से कोई डाइट नहीं है, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल डाइट है वही आप अच्छे से खाते रहो। जो शिवानी पूरा का पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो आपकी जो रेगुलर डाइट है उसी के अंदर मिलता है। आप अच्छे से चपाती खा रहे हो, चावल खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ठीक है, मिल्क ले रहे हो। अगर आप नॉन वेज ले रहे हो तो एग ले रहे हो, ठीक है, मीट ले रहे हो। जो आप खाना खा रहे हो उसी को आप अच्छे से खाते रहो, उसी से बी कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती शिवानी। यस महनाज, ठीक है, अलग से कुछ नहीं लेना होता। और लास्ट लिख लो, बस एक और लिख लो, विटामिन B12। बाकियों की जरूरत नहीं है, बाकी विटामिन नहीं पूछे जाते, बस विटामिन B12 और लिख लो। विटामिन B12 लिख लो। या श्रवण, नहीं मनी, देखो ऐसा नहीं है कि वेज या नॉन वेज, है ना। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको मिल्क बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप नॉन वेज है तो एग और मीट आप ले रहे हो, ठीक है। हाँ श्रवण, D3 श्रवण होता है कि 3 D हो जाते हैं। पेलेग्रा में डायरिया हो जाता है श्रवण, डिमेंशिया मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, और डर्मेटाइटिस स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है श्रवण। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन, ठीक, विटामिन B12। और इसकी कमी से, अच्छा याद रखना, विटामिन B12 का ना कोई भी वेजिटेरियन सोर्स नहीं होता, नो वेजिटेरियन सोर्स, नो वेजिटेरियन सोर्स, ठीक है। ये मीट में मिलता है और एग में मिलता है, फाउंड इन मीट एंड एग। तो फिर वेजिटेरियंस जो हैं वो कहां से लें इसको, वो लेंगे मिल्क से। इसलिए जो वेजिटेरियंस होते हैं, मैंने कितनी बार बोला आज के लेक्चर में कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए मिल्क बहुत जरूरी होता है। अगर आप नॉन वेज ले रहे हो तो आपको मिल्क बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो मिल्क बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया, आरबीसीज बनते ही नहीं है। और इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया में आरबीसीज डू नॉट डेवलप। आरबीसीज डेवलप ही नहीं होते, ठीक है। इट इज पर्नीशियस एनीमिया। नहीं मीनू, इतना नहीं है, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बस यही वाली चीजें याद रखना आप, ठीक, यही वाली चीजें आपको याद रखनी है। वेरी गुड महनाज, ठीक है। ये खत्म हो गए विटामिन। अब हम बात कर लेते हैं, कल आपने कहा था एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, थोड़ी सी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वैसे मैं बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, दोज अमीनो एसिड्स ठीक है, विच कैन नॉट बी
synthesized in our body. Which cannot be synthesized in our body. ठीक है, which cannot be synthesized in our body. Therefore, they have to be taken in diet. है ना, इसे हमें डाइट में लेना पड़ता है. एग्जाम्पल, इसको याद करने का एक ही तरीका है, टीवी टिल पीएम. ठीक है, देखो, ट्रिप्टोफैन, वी से वैलीन, टी से थ्रियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, दूसरे एल से लाइसिन, पी से फिनाइल एलेनिन, एम से मिथ्योनिन. ठीक है, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स बताता हूं. सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, those amino acids which can be synthesized in our body but only in very small amount. But only in very small amount. So they also have to be taken in diet. ठीक है, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. और एक आते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हम अपनी बॉडी में बना लेते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक, उनको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है. ठीक, जो अपनी बॉडी में बना ही लेते हैं उसको क्या याद करना है फिर. क्लियर है. एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं. ठीक है, अभी किसी ने पूछा था एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं. लिनोलिक, लिनोलेनिक,
लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गए एसेंशियल फैटी एसिड्स। चलो फिर न्यूट्रिशन को यहीं खत्म करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, डेफिशिएंसी से महनाज, एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी से फ्राइनोडर्मा। एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी से फ्राइनोडर्मा, ड्राई स्केली स्किन। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा पहला चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेस्ट। ठीक है, हिपेटेक्टोमी, ऋतु हिपेटेक्टोमी होता है जब हम लीवर को काट के हटा देते हैं। टॉमी वर्ड ऋतु आपको पता ही है, काट के हटा देना, हिपैटिक मतलब लीवर। तो लीवर का कुछ पीस अगर हमने काट के हटा दिया तो हिपेटेक्टोमी कहलाता है वो। ठीक है, आपका जो टेस्ट होगा उसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर आएगा। टेस्ट के अंदर कंप्लीट चैप्टर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट चैप्टर ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ शिवानी, यस। शुरू करें। रैनी, एक्चुअली वो पेनेट सेल्स वगैरह होते हैं रैनी, है ना, देयर आर सम पेनेट सेल्स जो इसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है रैनी, पेनेट सेल्स होते हैं, पेनेट। ओके, सीधा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल फेट ऑफ ऑक्सीजन that we breathe in during respiration? हाँ जी, what is the final fate of oxygen that we breathe in during respiration? जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, फाइनली जाके क्या होता है उसका? ठीक है जी, कौन आंसर दे रहा है इसका? ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस। ओके, और बताओ फाइनली क्या होता है? सरफराज कह रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, हैरिस ऑक्सीजनेटेड O2। लास्ट में होता क्या उस ऑक्सीजन का जो अंदर जा रही है, उसका वो कहां चली गई? ऑक्सीडेशन, फरीन। ओके, जो ऑक्सीजन अंदर गई वो फाइनली कहां चली गई? सिंथेसिस, एटीपी सिंथ। प्रशांत, ओके, देन मिक्स इन ब्लड। सरफराज, ब्लड में, सेल्स में। ठीक है, ब्लड में गई, ब्लड से सेल्स में गई, अब क्या हुआ? सेल्स के अंदर पहुंच गई, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ठीक है, यहां पे पहुंची,
एल्वेलाई, एल्वेलाई से ब्लड में चली गई, ब्लड से सेल में पहुंच गई। अब क्या हुआ? वेरी गुड रैनी। अब क्या होगा? ठीक है, ये कहां चली गई? आखिर इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कुछ तो हुआ होगा। 1 मिनट और दे रहा हूं मैं सोचने के लिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। टिश्यूज, वेरी गुड संजय, वेरी गुड संजय। संजय ने बहुत बढ़िया बात बोली है। देखो संजय का आंसर देखो, संजय का आंसर देखो, संजय कुमार का आंसर देखो। जस्ट लुक एट द आंसर ऑफ संजय कुमार। ठीक है, इट एक्ट एज, आंसर आएगा, आंसर इट एक्ट एज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर in electron transport chain to form water. It acts as last electron acceptor, ठीक है, in electron transport chain to form water. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये वाला आंसर टिक करना है आपको। इट एक्ट एज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू फॉर्म वाटर। क्लियर है? ओके। महनाज, आपने नो क्यों लिखा है? महनाज, आपने नो क्यों लिखा है? जो आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, महनाज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें जगह जगह पे ना हर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। हम बता रहा हूं महनाज, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे ना जब प्लांट्स में, एक्चुअली वो प्लांट्स में दे रखा है लेकिन होती वो हर एक जानवर के अंदर है, हमारे अंदर भी होती है वो। तो इलेक्ट्रॉन को ना अलग अलग कॉम्प्लेक्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। जैसे पहले कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूबिक्विनॉन होता है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूबिक्विनॉन होता है। ठीक है, इस तरह से महनाज हर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है, जो लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इसे एक्सेप्ट करके पानी बना देता है। मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं उसको। चलो नेक्स्ट हेडिंग दो। ईटीएससी साइकिल, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रशांत। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, of different animals. Respiratory organs of different animals. ठीक है, सबसे पहले आते हैं, वेरी गुड सरफराज, गिल्स ले लो। चलो गिल्स, ये किस किस के अंदर मिलते हैं? टैडपोल एंड फिश। टैडपोल एंड फिश। जरा मुझे बताओ, गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को हम बोलते क्या है? जरा मुझे बता दो। रेस्पिरेशन बाय गिल्स इज कॉल्ड, वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड, वेल डन फरहीन। ठीक है, गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन है उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो रेस्पिरेशन है उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नंबर 2, स्किन। स्किन, स्किन आपको मिलेगा एनिलिड्स एंड फ्रॉग। एनिलिड्स एंड फ्रॉग, वेरी गुड। स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन है उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. यस, एनिलिड लिख दिया ना मैंने, है ना तान्या, दैट इज अर्थवर्म. क्यूटेनियस, वेरी गुड फॉर हिम. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यस वेरी गुड विधि. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ठीक है. तीसरे नंबर पर होते हैं लंग्स. लंग्स, हाँ जी, रेप्टाइल्स, फ्रॉग में भी तो होता है. फ्रॉग में दोनों होते हैं, स्किन और लैंड. फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. ठीक है. और इसका यस, इसका जो रेस्पिरेशन है लंग्स का, वो कहलाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है. तो ये अलग अलग तरीके थे रेस्पिरेशन के. दीज वर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. इसके अलावा ट्रैकियल ट्यूब्स, श्रवण अभी बताऊंगा. ठीक है, अभी तो शुरू ही किया है श्रवण. 4th नंबर पे ट्रैकियल ट्यूब्स. ट्रैकियल ट्यूब्स श्रवण 5 महीने लगेंगे, 5 months. ठीक है, मार्च तक हो जाना चाहिए, 15 मार्च के आसपास तक हो जाना चाहिए. ठीक है. अभी से श्रवण तुमको, यस वेरी गुड ट्रैक, वेरी गुड संजय, वेरी गुड. यस वेरी गुड. इंसेक्ट्स, कॉकरोच, कॉकरोच, वेरी गुड. ग्रास हॉपर, आर्थ्रोपोड्स, है ना. ट्रैकियल ट्यूब्स. एक होते बुक लंग्स. बुक लंग्स, बुक लंग्स. बुक लंग्स, बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस. बुक गिल्स, किंग क्रैब, किंग क्रैब. यस. ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गन्स हो गए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गन्स हो गए. बुक लंग्स खुशी, लंग्स के जैसे होते हैं लेकिन खुलते बुक की तरह, किताब की तरह खुलते हैं. क्लियर है. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बताओ. क्लियर है. ओके, वेरी गुड संजय, वेरी गुड. अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज of a good respiratory surface. ठीक है. हाँ, what are the different properties of a good respiratory surface? हाँ जी बताओ. डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड रेस्पिरेटरी सरफेस.
ठीक है, सरफेस एरिया, वेरी गुड तान्या, इट शुड हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, नंबर 1, लार्ज सरफेस एरिया। और बताओ, थिन वॉल्स, वेरी गुड प्रियम, थिन वॉल्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सरफराज, है ना, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, मतलब मॉइस्ट। वेरी गुड, रिच ब्लड सप्लाई। ये चार होते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड रेस्पिरेटरी सरफेस? सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया, लिख लो, चारों बता दिए आप लोगों ने। लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, थिन वॉल्स होनी चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। हमारी स्किन रेस्पिरेटरी सरफेस का काम क्यों नहीं करती? क्वेश्चन, वाई आवर स्किन कैन नॉट एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस? सरफेस एरिया तो बहुत बड़ा है स्किन का, हमारी स्किन मॉइस्ट, हमारी स्किन पतली भी है, ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक है। हमारी स्किन में मॉइस्चर नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, लैक ऑफ मॉइस्चर, हमारी स्किन ड्राई है, लैक ऑफ मॉइस्चर, हमारी स्किन ड्राई है, ठीक है। और ड्राई स्किन जो होती है ना, उसमें कभी भी गैस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। आपने फ्रॉग उठाया कभी हाथ में? आपने हाथ में कभी फ्रॉग उठाया है? आपने फ्रॉग उठाया कभी हाथ में? उसकी स्किन देखो कितनी मॉइस्ट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उसके ऊपर। अर्थवर्म को उठाओ कभी भी हाथ में, स्किन देखो कितनी मॉइस्ट होती है, ठीक है। तो हाँ, फ्रॉग उठा के देखो या अर्थवर्म उठा के देखो, उसकी ना स्किन कितनी मॉइस्ट मिलेगी आपको, स्लिपरी होती है बिल्कुल, म्यूकस होता है बहुत जबरदस्त, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और वो फिर उसको रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है। अगर हमारी स्किन भी मॉइस्ट होती तो हम स्किन से रेस्पायर कर जाते, पर हमारी स्किन ड्राई है, डेड सेल्स की बनी हुई है, ड्राई स्किन है, मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इसीलिए हमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। वेरी गुड सरफराज, बिल्कुल से कह रहे हैं सरफराज। सरफराज लिख रहे हैं कि फ्रॉग उठाया था पर वो फिसल गया। ठीक है, फ्रॉग रैनी ऐसा कुछ हार्म नहीं करता, इसीलिए तो पहले फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ठीक है, फ्रॉग्स पे पहले एक्सपेरिमेंट इसीलिए तो किए जाते थे क्योंकि फ्रॉग नॉन पॉइजनस होता है। जो नॉर्मल आपको फ्रॉग मिलता है पिराना टिग्रीना, दैट इज नॉन पॉइजनस, इट डज नॉट बाइट, टॉक्सिक भी नहीं होता, ऐसे कोई बीमारी भी नहीं फैलाता बहुत ज़्यादा, इसीलिए पहले फ्रॉग का यूज़ कर लेते थे फॉर, ठीक है, रेस्पिरेशन, फॉर ये डायसेक्शन, जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे उनके लिए पहले फ्रॉग यूज़ कर लेते थे। ठीक है, चल ठीक है, ओके। हो गया? वो उसके नीचे फील होता है फरीन, जो सबसे ऊपर के सेल्स है ना फरीन, ये तो डेड सेल्स ही हैं। अंशिका सिखलानी मुझे बहुत देर से नजर नहीं आ रहे हैं। अंशिका ने ना कोई जवाब दिया है, बहुत देर से नजर भी नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे बच्चे तो नजर आ रहे हैं। फरीन अच्छा हो, मुझे लगा पता नहीं कहां चलेंगे अंशिका।
फरीन ऊपर वाली जो सरफेस है ना वो डेड है, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर ग्रो ना कर जाए। ठीक है फरीन, पता है क्या, पहले टाइम में ना एमबीबीएस में एक्सपेरिमेंट्स होते थे फ्रॉग के ऊपर। आपको मैं एक बहुत बढ़िया है ना कहानी किससे सुनाते रहते हैं हम एमबीबीएस के। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि हुआ क्या था कि ना फिजियोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी होता है पेपर फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उसमें फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था। ठीक है, उसमें फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था। जो आपके पुराने लोग होंगे ना उनसे पूछना, फार्मा में और फिजियो में एक्सपेरिमेंट होता था फ्रॉग के ऊपर। ठीक है, फार्मा में एक्सपेरिमेंट होता था, फिजियो में तो इतना खैर नहीं होता था, मेन था फार्मा के अंदर कि उसमें ना फ्रॉग को क्या करते थे, नहीं अब नहीं होता अंशिका वो, ठीक है, अब नहीं होता अंशिका। ठीक है, पहले मेरे टाइम में फार्मा के अंदर एक बहुत अजीब सा एक्सपेरिमेंट होता था फ्रॉग के ऊपर। उसमें हम क्या करते थे, एक बहुत बड़ा सा ना पिंजरा होता था, बहुत बड़ा सा पिंजरा, उसमें इतने बड़े बड़े फ्रॉग होते थे। ठीक है, उनमें से एक को हमें डायसेक्शन है ना, उनमें से एक को हमें निकालना होता था। ह्यूज पिंजरा होता था है ना, और उसमें से एक फ्रॉग हमें पकड़ के निकालना होता था नंगे हाथ से, नेकेड हाथ, आपको ग्लव्स पहनना अलाउड नहीं था। फिर उस फ्रॉग को लेकर के ना आप उसे ऐसे पकड़ के और जोर से ऐसे दे के मारते थे टेबल के ऊपर। ऐसे फ्रॉग को पकड़ा आपने, ठीक है, और उसके हेड को, सर को ना ऐसे जोर से मारते थे टेबल के ऊपर दे करके, तो उससे फ्रॉग ना बेहोश हो जाता था। ठीक है, फिर आप क्या करते थे, उस एक ना आइस, जिससे आइस तोड़ते हैं ना, उस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता था। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूं ना शिवानी। फिर वो जो आइस ब्रेकर होता था, उससे हम फ्रॉग की हेड और नेक के बीच में ऐसे उसके हेड और नेक का कनेक्शन तोड़ते थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, उसे हम पिथिंग कहते थे। ठीक है, वो बड़ा गंदा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ओके मनी, हमें फ्रॉग के साथ करना होता था मनी ये, अब तो वो बंद हो गया सरफराज। ठीक है, अब जब मैंने ये पहली बार देखा ना एक्सपेरिमेंट, पहली बार तो हमें वही करके दिखाता है जो वो होता है लैब असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमें खुद करना होता था। ठीक है, तो जब मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा। आप फ्रॉग उठाओ है ना, उसे ऐसे दे के मारो, ठीक है, फिर उसकी पिथिंग करो। तो मैंने कहा मुझसे नहीं होने वाला एक्सपेरिमेंट, तो मैं उस एक्सपेरिमेंट में जाता ही नहीं था, मैं गया ही नहीं वो एक्सपेरिमेंट करने। मैंने ना एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसका। ठीक है, तो होता क्या था, थर्सडे को होता था, मुझे जब तक याद है, थर्सडे को आफ्टरनून में होता था, मैं जाके ना सो जाता था। हाँ खुशी, मैंने भी नहीं किया, मैं जाके ना सो जाता था। और 2 से 4 होता था वो एक्सपेरिमेंट, लंच के बाद होता था, 1 से 2 लंच होता था, 2 से 4 वो एक्सपेरिमेंट होता था थर्सडे को। मैं जाके अपने रूम में सो जाता था। 4 बजे, 4:15 बजे ना मेरे सामने वाला जो लड़का था, ठीक है, उसका नाम ना संजय शर्मा था, वो आता था उस एक्सपेरिमेंट को करके। ह्यूमन बॉडी तो होता ही है। हाँ, क्लास बंक कर देता था समीर में। बॉडी के साथ तो अब भी होता है, लेकिन अब फ्रॉग वाला होता था, अब बंद हो गया फ्रॉग वाला। ठीक है, नहीं श्रवण सुनना, फिर क्या हुआ, अब होता क्या था, अब इसमें इक्वेशन देखो क्या थी, प्रैक्टिकल ना, जो प्रैक्टिकल था वो 100 मार्क्स का था। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता था, ठीक है, फाइनल एग्जाम में, और उसमें से 50 मार्क्स का फ्रॉग का आना था। ठीक है, और 50 मार्क्स आता था नॉट ऑफ फ्रॉग। ठीक है, उसमें से 50 मार्क्स तो फ्रॉग का आता था, और 50 मार्क्स के दूसरे प्रैक्टिकल आते थे, और पासिंग मार्क 50% थे। पासिंग मार्क्स 50% थे। ठीक, अब आप इक्वेशन समझ रहे हो कि 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है फाइनल प्रॉफ में, मान लो फार्मा का, उसमें से 50 मार्क्स का फ्रॉग का आता है, और 50 मार्क्स का फ्रॉग का आता नहीं है। ठीक है, अब मेरे तो ये है ना, अब जो वो लड़का आता था संजय शर्मा, शाम को एक्सपेरिमेंट के 4:15, वो अपने कमरे खोलता रहता, मेरी नींद खुलती थी। फिर मैं उससे पूछता था जाकर के, भाई आज क्या हुआ फ्रॉग के एक्सपेरिमेंट में। वो मुझसे कहता था, यार कौशिक तुझे क्या बताऊं। ठीक है,
तूने तो ये एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है, तू तो पास ही नहीं हो सकता जिंदगी में कभी फार्मा के अंदर, क्योंकि ये वाली इक्वेशन थी, मुझे भी समझ में आ गई थी। हाँ वही तो मुझे समझ में आ गया कि ये वाले तो मेरे को आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, मुझे आते ही नहीं है। अब 50 जो बच गए उसमें से पूरे 50 लाना इंपॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल कि आप 50 का ही एग्जाम दो और उसमें से आपके 100% नंबर आ जाए, ये इम्पॉसिबल था। नहीं, नहीं, वो दोनों करने होते थे हर्षिता, दोनों करने होते थे सरफराज। टोटल पेपर 100 नंबर का था, 50 का वो और 50 का वो। नॉट अ फ्रॉग वाले में अगर आपने किया तो आपके पूरे एक्सपेरिमेंट में पूरे नंबर नहीं आते, 60% 70% नंबर ही आते हैं बस, ठीक है। तो वो मुझसे ये इक्वेशन समझाता था, मुझे भी पता थी इक्वेशन। तो वो संजय शर्मा मुझसे कहता था, कह रहा तुझे क्या बताऊं, तुझे बताने का क्या फायदा है, तू तो लाइफ में कभी फार्मा में पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करेगा तू 2 में से और उसमें पूरे नंबर तो आने से रहे, किसी को मिलते ही नहीं थे। मेडिकल में तो 60% 65% ऐसे नंबर मिलते हैं, 100% तो मिलते ही नहीं, है ना। तो अब ये मेरी भी एक दिन मैंने उससे गुस्से में कह दिया, मैंने कहा देख जब रिजल्ट आएगा ना फार्मा का, मेरे तुझसे 10 नंबर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। वो कहता ऐसे कैसे हो जाएगा, हंसने लगा। मैंने कहा ऐसे ही होगा, ठीक है। अब पता है वो दिन भी आ गया, मैंने तो पूरे साल एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया था। हम लोगों को ना 4 बैचेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मेरा लास्ट बैच था, डी बैच था, मेरा लास्ट बैच था। तो खबरी ने खबर दी कि जो कल के लिए फ्रॉग है वो कॉलेज बिल्डिंग के पीछे वाले गार्डन में रखे हैं। हमने खबरी लगा रखे थे अपने जासूस, उन्होंने खबर दिया करके कि जो कल लास्ट था हमारा बैचो, कि कल के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो फ्रॉग है वो कॉलेज बिल्डिंग के पीछे जो गार्डन है उसमें रखे हुए हैं, पिंजरे में, ठीक है। तो मैंने, हाँ खबरी, तो मैं और मेरा फ्रेंड था एक और, हम दोनों ने गार्ड को पैसे दे दा के हम उस गार्डन तक पहुंच गए। रास्ते में 3-4 गार्ड मिले, सबको पैसे दिए, हम उस गार्डन तक पहुंच गए और गार्डन में पहुंच के हमने वो पिंजरा खोल दिया जिसमें फ्रॉग रखे हुए थे, है ना, ठीक है। हमने जाकर के ना वो पिंजरा खोल दिया जिसमें फ्रॉग रखे थे और सारे फ्रॉग भाग गए रात भर में। गार्डन था, गार्डन में सारे भाग गए। अगले दिन हम पहुंचे एग्जाम देने प्रैक्टिकल, तो हमारे एचओडी आए और उन्होंने कहा कि गलती से ना पिंजरा खुला रह गया और सारे फ्रॉग भाग गए। अब सुबह सुबह फ्रॉग थोड़ी आएंगे कहीं से, इतने बड़े वाले फ्रॉग थे स्पेशल। तो उन्होंने कहा कि फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, सिर्फ वाइवा होगा, है ना। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा अगर पकड़े जाते तो भाई साहब रेस्टिगेट हो जाते। संजय सही कह रहे हो, बहुत पावरफुल बदमाशी थी। तो सुबह सुबह एचओडी ने आगे कहा कि एक फ्रॉग ही नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, सिर्फ वाइवा होगा। और वाइवा हमने अच्छे से तैयार कर रखा था। संजय शर्मा से मेरे 10 नंबर ज़्यादा आए। वो आज भी मिलता है तो आज भी मुझसे कहता है कि वो पिंजरा तूने ही खोला था। मैंने कहा हाँ खोला था, अब बता क्या करेगा, वापस जाएगा क्या, 35 साल पहले डिग्री चेंज करवाएगा क्या, ठीक है। तो कई बार आपको ना स्मार्टनेस भी दिखानी होती है लाइफ के अंदर। उससे एग्जैक्ट 10 नंबर ज़्यादा है मेरे संजय शर्मा से। और वो बेचारा ना उस प्रैक्टिकल को कर करके थक गया, पूरे साल उसने एक भी प्रैक्टिकल नहीं छोड़ा वो वाला, और फाइनली मेरे उससे 10 नंबर ज़्यादा थे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ हाँ, पुअर बेचारा वो संजय शर्मा था, उसका तो ना मतलब हालत ही खराब हो गई, वो रोनिया हो गया पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट लाइफ में। आपको एकेडमिकली तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन ना स्मार्ट भी बहुत होना चाहिए कि आप फटाक से समझ जाओ कि मुझे करना क्या है, ठीक है। खुशी मैंने यूसीएमएस से की, आपके पास ही है ना यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल शादरा, यहां से किया मैंने एमबीबीएस। यस समीर, वेरी गुड। स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क।
ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मैन, हाँ वहीं से किया मैंने, हैरिस। यस सरफराज, बिल्कुल सरफराज ने बिल्कुल सीखा है। डिस्क्लेमर है, डू नॉट ट्राई दिस। लेकिन सरफराज आज के लिए एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं है, वो बंद ही हो गया था, 90s में बंद हो गया था वो। लेकिन सरफराज ने सही लिखा है, डिस्क्लेमर, डू नॉट ट्राई दिस, ट्राई दिस ओनली एट योर ओन रिस्क। हाँ ठीक है, अब तो वो हो गया ना क्रुएलिटी टू एनिमल्स, वो वाला पंगा हो गया ना। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट। ओहो समीर बड़े शायर बन रहे हैं। समीर ने लिखा है सर रिस्क है तो इश्क है। ओहो समीर, शेरो शायरी। यस सरफराज बेटा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मैन, नोज, pharynx, larynx, आगे, वेरी गुड वेरी गुड, यस अंशिका, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया, फिर आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या डिस्टल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल या डिस्टल है ना, और डिस्टल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एल्वियोलस, एल्वियोलाई, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल और डिस्टल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलस एंड फिर एल्वियोलाई। ठीक है, लंग्स ट्रैक के अंदर नहीं आएंगे। जो ये होता है ना प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लंग्स में एंटर कर जाते हैं। ये तो प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करते हैं और उसके बाद डिविजन्स चलते हैं फर्दर। क्लियर हो गया? कितने एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स में? एल्वियोलाई कितने होते हैं लंग्स के अंदर? सॉरी, एल्वियोलाई कितने होते हैं लंग्स में? 3 मिलियन, 300 मिलियन, वेरी गुड, 300 मिलियन, वेरी गुड, 300 मिलियन। ठीक है, इतने सारे का क्या करोगे? इतने सारे का पहली बात करी थी, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, they provide large surface area equal to surface area of a lawn tennis court. $80 square meter equal to surface area of a lawn tennis court. हाँ, करीब 100 to 80 स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, 80 स्क्वायर मीटर। और मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है, सरफेस एरिया शुड बी मोर। इसके अलावा याद रखना है ना, इसके अलावा यहां पे याद रखना एक और चीज याद रखना, ठीक है ना, मॉइस्चर भी देना है। तो नियर एल्विलाई, अगली स्लाइड पे ले लेता हूं। नियर एल्विलाई some other cells are also present. Near alveoli है ना, near alveoli some other cells are also present. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, यस अंशिका, सेल्स ऑफ क्लारा। और इसको अब हम एक और नाम देते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है, ये केमिकल रिलीज करते हैं सर्फेक्टेंट्स। रिलीजेज ए केमिकल called surfactant। ये केमिकल रिलीज करते हैं सर्फेक्टेंट। वेरी गुड अंशिका, ऑल्सो कॉल्ड लेसिथिन। इट इज ए फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और ये एल्वोलाई को मॉइस्ट रखता है, कीप्स एल्वोलाई मॉइस्ट। ये एल्वोलाई को मॉइस्ट रखता है, ठीक है, इट कीप्स एल्वोलाई मॉइस्ट। हाँ हैरिस, जो मैं लिखता हूं सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 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 हैरिस, जो जो एक एक चीज में लिखता हूं हैरिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये एल्वोलाई को मॉइस्ट करके रखता है। किसी किसी न्यूबॉर्न में होता है ना, इन सम न्यूबॉर्न, इन सम न्यूबॉर्न, in some newborn this surfactant is absent. In some newborn है ना, this surfactant is absent, ठीक है, these children cannot respire properly। अच्छा मैं रुक जाता हूं, बफरिंग हो रही है तो। नहीं, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, बफरिंग भी हो रही है क्या? ठीक हो गया अब? ना इट इज ओके? वो बीच बीच में नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, ठीक है, अब ओके, इज इट ओके नाउ? ठीक है, ओके, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, और इसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज भी कहते हैं, हाइलिन, हाँ मेरे नोट्स और एनसीईआरटी और कुछ नहीं पढ़ना, और हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज भी कहते हैं इसको, ठीक है, और हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, लास्ट के 5 मिनट देख लो, आपको किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे नोज के साथ। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो नोज के साथ शुरू करेंगे, लेकिन अभी 4-5 मिनट हैं। एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क, आज के टेस्ट से रिलेटेड, आज की जो भी हमने बात करी है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है?
मेहनाज देखो क्या होता है, देखो मेहनाज क्या होता है कि एल्विलाई के पास ना कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम सेल्स ऑफ क्लारा कहते हैं, ठीक है मेहनाज, उसे हम टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेहनाज टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, सेल्स ऑफ क्लारा होते हैं, ये केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल को हम सर्फेक्टेंट कहते हैं, जो लेसिथिन होते हैं, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है मेहनाज। ये जो होता है ये एल्विलाई को मॉइस्ट करके रखता है, लेकिन कुछ कुछ न्यूबॉर्न के अंदर ना ये सर्फेक्टेंट या ये जो लुब्रिकेंट होते हैं एब्सेंट होते हैं, ये बच्चे ठीक से सांस नहीं ले सकते, डेथ हो जाती है उनकी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसी को हम हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज कहते हैं। हाइलिन मेम्ब्रेन होता है प्रशांत जब ना जो रेस्पिरेटरी सरफेस है मॉइस्ट ना हो, ओके। हैरिस बार बार कर लेना, 2-3 बार करना, हैरिस आराम से याद हो जाएगा। खुशी देखो हमें 700 प्लस का टारगेट लेके चलना है, तो हम चांसेस नहीं ले सकते, तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको प्लीज पढ़ लेना, ठीक है मेहनाज। हाँ हाँ गुंजन, इस टेस्ट में सिर्फ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के चैप्टर आएगा। कुछ नहीं, इसको सिर्फ याद ही रखना हर्षिता। रैनी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसमें ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है रैनी, ठीक है। विधि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसका मतलब उसमें आयरन की कमी है या ओवरऑल ब्लड की कमी है, ठीक है हैरिस, ओके। ओके थैंक यू। महनाज सर मुझे टेस्ट के बारे में नहीं पता है, बता दो। महनाज टेस्ट होगा आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें टॉपिक आएगा, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।